हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस सेशन आप लगा रहे हो, सैम्पल पेपर आप घर पे सोल्व कर रहे होगे और उनको एनालाइज करना मत भूलना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 4। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, ये छोटा ही लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम फोर्स को समझेंगे और उसको कैसे डायरेक्शन उसकी फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाएगा और उसके साथ ही चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर छोटा ही है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन आते हैं, कई बार गलत भी कर देते हैं बच्चे सिली मिस्टेक्स के कारण। तो बिल्कुल ध्यान से बेसिक से चलना, बेसिक से चलोगे तो बहुत ईजी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो। चलिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर जिसने पीछे लेक्चर देखे हैं उसको पता है ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, किसी भी कंडक्टर से अगर आप करंट पास करा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा। अब पहली चीज़ क्या दिमाग में आनी चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, देखो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगा था कि अगर ये एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहीं से हमारा फोर्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। बट इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना ही क्यों है ना। हम तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं करंट के, तो यहाँ पे फोर्स का क्या काम है भैया। देखो इसमें क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है। मीन्स अगर पहले इसकी इनिशियल कंडीशन बनाए तो ये ऐसे होगी, है ना, बिल्कुल नॉर्थ में पॉइंट कर रही होगी। अब ये थोड़ी सी अगर ये डिफ्लेक्ट कर गई, ये इस साइड घूम गई, तो कोई भी चीज़ क्या अपने आप घूम जाती है यार। किसी भी चीज़ की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है। कोई भी चीज़ रेस्ट पे है तो क्या वो अपने आप मूव कर जाएगी। सोचो एक बार, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप उसको ना साइड पे रख दो और उसको देखते रहो बस, क्या वो अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। पेन आप पकड़ लोगे, मतलब बिना उसको टच किए अपने आप आपके हाथ में आएगा, वो नहीं आएगा। आप किसी भी चीज़ की पोजीशन ले लो, आपके रूम में कुछ भी है, आप किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज करके दिखा दो, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते। तो यहीं से हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट आया है कि भैया ये निडल डिफ्लेक्ट हुई है। कैसे हुई है, कैसे हुई है ये। अब देखो, कैसे का हाफ आंसर तो आपको पता लग गया कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो इसने क्या करी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से क्या हुआ ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी, डिफ्लेक्शन कैसे हुई। अगेन क्वेश्चन तो वही था कि भैया किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन चेंज करनी है तो हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है, न्यूटन भाई साहब ने बताया हुआ है। तो फिर ये डिफ्लेक्ट कैसे हुई मैग्नेटिक फील्ड से। इसका तो एक ही मतलब बनता है ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने, हैं, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसने फोर्स लगाया है, इसने इस ऑब्जेक्ट पे क्या करा है, फोर्स लगाया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बिना फोर्स के ये डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती कोई चीज़। क्लास 9th में न्यूटन्स के लॉज पढ़े हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही कहता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो इस ये तो ऐसी ही पड़ी हुई थी, है ना। आपने टेबल पे रख दी और एक साथ में क्या रख दी, एक वायर रख दी, तो इस पे किसने फोर्स लगाया, आपने तो लगाया नहीं, आपने तो घुमाई ही नहीं है। किसने लगाया, करंट कैरिंग कंडक्टर ने। कैसे लगाया, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर क्या लगा, एक फोर्स लगा। बात समझ आई, बात समझ आई ना। ये मतलब ऐसा ही है कि ये समझो मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गई कंपास। इसने इस पे ऐसे करके फोर्स लगाया,
तो ये घूम के इधर आ गई। करंट कैरिंग कंडक्टर, अब क्या करंट के कारण, यहां पे 2 पॉइंट समझना, क्या करंट के कारण इस पे फोर्स लगा? नहीं, करंट के कारण फोर्स नहीं लगा बेटा। करंट के कारण तो क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। करंट के कारण क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा है, फोर्स लगाया है। तो इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। किसके कारण लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। बात समझ आई? देखो, अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोई वायर है, इसमें से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब बेटा एक तो ये, इसकी भी अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबको पता है आपको। अब इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, इसको ना किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया। ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बी से कहीं पे लिख रहा हूं तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये एरो भी हटा दो, चाहे बी से लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये एक्सटर्नल का मतलब किसी और की है, ये इस वायर की नहीं है। देखो वायर मैंने येलो से बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ग्रीन से बनाई है, मतलब ये येलो वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो नहीं है। अब ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इस पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से भैया, कहीं और कंडक्टर से आ गई होगी, या आप क्या करो, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल बना दो, है ना। कोई मैग्नेट रख दो, बार मैग्नेट रख दो, एक साइड नॉर्थ पोल, 2 बार मैग्नेट रख दिए हमने, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। उसमें आपने क्या रख दिया, ये कंडक्टर रख दिए, ठीक है। तो ये देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब इस पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मीन्स आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो चल रहा है, ठीक है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। दिस फोर्स इज ड्यू टू, दिस फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये राइट में भी जा सकता है, ये लेफ्ट में भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में आपका लग रहा है, मान लो हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ठीक है, हो सकता है ये मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए राइट साइड में। अब किधर मूव करेगा, क्या नहीं होगा, वो तो हम देखेंगे। क्लियर है? तो अभी आपको एक बात समझ आई कि इस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। देखो इसके लिए ना एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है। अब मैं इसको सेटअप को मैं समझा देता हूँ। देखो ये तो यू शेप मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये है यू शेप मैग्नेट। अच्छा, इसका यू शेप ही क्यों बनाया है हमने, इसका रीज़न मेरे को दो, कमेंट सेक्शन में रीज़न दो। देखते हैं आपने पिछला लेक्चर लगाया भी है या नहीं लगाया, ठीक है। तो ये यू शेप मैग्नेट हो गया, इसके कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक वायर है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें से ऐसे करंट जाएगा। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ है, ये मरकरी क्या लिखा हुआ है, ये मरकरी की ना मतलब आप ये लगा लो, एक प्लेट में मरकरी डाल के रखा हुआ है, ठीक है। क्यों रखा हुआ है, अभी देखो, इस वायर का एक एंड इस मरकरी में डिप कराया। अब वायर को तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया। नेगेटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट किया है, इस मरकरी को, क्योंकि मरकरी भी क्या होता है, मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मरकरी से भी अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये
अब जैसे ही वायर इसको टच करेगी, वायर मरकरी के कांटेक्ट में रहेगी, तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मतलब जैसे ही वायर इस मरकरी को टच करेगी, इसमें से करंट चलेगा, और जब इसमें से करंट चलेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जैसे ही फोर्स लगा तो फोर्स लग के ये जो वायर थी ये इधर डॉटेड लाइन से जो शो कर रखा है इस साइड मूव कर गई। ये वायर ये डॉटेड लाइन वाली साइड मूव कर गई। अब जैसे ही ये डॉटेड लाइन वाली साइड मूव करी, ये मरकरी का जो पूल था, मरकरी के पूल से तो देखो हट गई, अब यहाँ पे आ गया, इसका एंड बी डैश पे आ गया। बी डैश पे जैसे ही ये एंड आया, मरकरी से ये हट गई, अब इसका कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक होते ही यहाँ पे इस वायर में अब क्या है, करंट नहीं है। अगर इस वायर में अब करंट नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब ये वापस क्या होएगी, वापस से इधर मूव कर जाएगी, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी। और जैसे ही मूव करेगी फिर से क्या आएगा, मरकरी के कांटेक्ट में आएगी और सर्किट कंप्लीट होगा, फिर से फोर्स लगेगा, फिर से इधर चल जाएगी। मतलब ये वायर ऐसे ही झूलती रहेगी, ऐसे थी बार बार ये ऐसे ही आती रहेगी। यहाँ पे जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस, फिर सर्किट कंप्लीट होगा, फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तब इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करता है तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। किसके कारण लग रहा है, ये बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है भाई, बात समझ आई। तो अभी तक आपको क्या चीज़ समझ आई कि अगर हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर अगर मैं कोई वायर रख दूं, इसके अंदर अगर मैं कोई वायर रख दूं तो क्या इस पे फोर्स लगेगा, क्या इस पे फोर्स लगेगा, नहीं, इस पे फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अरे सर वायर ही तो रखी हुई है, वायर में से कोई करंट थोड़ी पास करा रहा है, मूविंग चार्ज तो है ही नहीं हमारे पास। अब ये वायर है और इसमें से क्या करा दिया हमने, करंट पास करा दिया, क्या अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो भैया फोर्स कब लगता है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है, मूविंग चार्ज पे, या बोलो करंट पे। अब मूविंग चार्ज से ही क्या बनता है, करंट बनता है ना, मूविंग चार्ज से ही क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो फोर्स किस पे लगेगा, मूविंग चार्ज पे। या बोलो करंट पे, अगर किसी में से करंट फ्लो कर रहा है और मूविंग है, रेस्ट नहीं होना चाहिए, रेस्ट पे पड़ा होगा चार्ज तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, रेस्ट पे अगर पड़ा होगा तो तब भी नहीं लगेगा। अब ये जो फोर्स होता है, अब इस फोर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। जो ये फोर्स है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स अगर आपका एक्स एक्सिस में आपका करंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या है, करंट मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, देखो ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक तीसरी एक्सिस में होगा जिसे आप क्या कहते हो, जेड एक्सिस। जेड में क्या होगा, आपका फोर्स लगेगा। जेड में फोर्स लगेगा का मतलब क्या है, जेड एक्सिस आपको समझ आ रही है। देखो अपनी कॉपी के ऊपर नोटबुक पे एक्स और वाई बनाओ, एक्स और वाई तो बना सकते हो ना, अगर किसी ने नहीं बनाया है एक्स और वाई बना लो, और इस पॉइंट पे ओरिजिन पे क्या करो, अपने पेन को खड़ा कर दो, अपने पेन को परपेंडिकुलरली खड़ा कर दो, तो वो क्या है, आपकी जेड एक्सिस है, आपकी कॉपी से बाहर की तरफ आ रही है। 3 डायमेंशनल है ना, कॉपी तो बेटा 2 डायमेंशनल है, 2D है,
कॉपी का जो पेज आप बना रहे हो वो तो एक 2D प्लेन है, लेकिन 3 डायमेंशनल में 3D चीज़ें हो गई अब। जेड एक्सिस का मतलब क्या है, वो 3D है। कॉपी पे इस पॉइंट पे ओरिजिन पे क्या रख दो, पेन रख दो परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा पेन खड़ा कर दो यहाँ पे, तो वो जो आपकी एक्सिस बनी वो आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ये फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी चीज़, अब फोर्स है बेटा, फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो अब इस फोर्स की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, है ना। फोर्स की भी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। तो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड करें? ठीक है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम टॉपिक एंड करने पे आ रहे हैं। आपने अभी स्टार्ट किया था कि फोर्स लग ही क्यों रहा है, अभी तक तो फोर्स का कोई जिक्र ही नहीं था। हम तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, ये फोर्स कहाँ से आ गया वो आपने पता किया। भैया डिफ्लेक्शन होती है, कोई चीज़ मूव अपने आप नहीं कर सकती, मूव कब करेगी, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो फोर्स हमने देखा कैसे लगा है, किन किन कंडीशंस में लगता है। ठीक है, किन किन कंडीशंस में आपका फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता कैसा है, परपेंडिकुलर होता है। अब बात करते हैं कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लास 9th में आपने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी है, मेरे को लिख के बताना कमेंट में कि करंट कैसी क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन भी होती है, तो मीन्स फोर्स की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो अब कैसे निकालें डायरेक्शन? ये डायरेक्शन निकालने के लिए ही क्या होता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब आप क्या करो, जैसे आपने राइट हैंड रूल सीखने के लिए लेफ्ट हैंड को पॉकेट में डाल दिया था, अपने राइट हैंड को पॉकेट में डाल लो। ठीक है, राइट हैंड को क्या कर लो, पॉकेट में डाल लो, और राइट हैंड से एक कोड लिख लो अपना। पहली चीज़ तो क्या करो आप कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो कि आपके जो थंब है, फोर फिंगर है, ये आपकी क्या होगी, फोर फिंगर होगी। ये आपकी कौन सी फिंगर है, सेंटर फिंगर है, या मिडिल फिंगर जो आप बोलते हो इसको, सेंटर फिंगर होगी। इनको ना अलाइन कैसे करना है, ये 90 डिग्री पे हूँ। ठीक है, सीधा कर दो बिल्कुल। अब जैसे ही सीधा करोगे, थंब एफ, फोर फिंगर पे लिख लो बी, और मिडिल फिंगर पे या सेंटर फिंगर पे लिख लो आई, एफ बी आई। ठीक है, एफ बी आई के एजेंट बन जाना। क्लियर है, एफ बी आई के आप अपने एजेंट बन जाना। अब एफ बी आई का क्या मतलब है, इसको छोड़ दो, इसको अभी, ये तो कंक्लूजन है। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमने कहा एक्स एक्सिस में आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करो। राइट हैंड पॉकेट में ही रखना, राइट हैंड अपना पॉकेट में रखना। ठीक है, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपने किया। करंट मिडल फिंगर को आपने किसकी तरफ कर लेना है, करंट की डायरेक्शन में। मिडल फिंगर को किस तरफ कर लेना है, करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपका जिस साइड आपका थंब जाएगा ना, थंब अपने आप जाएगा, थंब को फ्रीली, थंब आपका फ्री टू रोटेट रखना। आपने अलाइन किन दो चीज़ों को करना है, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को। ठीक है, फोर फिंगर और आपकी जो मिडल फिंगर है उसको अलाइन करना है। तो जिस साइड आपकी फोर फिंगर होगी उधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सेंटर फिंगर को करंट की तरफ। तो थंब आपका जिस साइड जाएगा, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब से आपको किसकी डायरेक्शन मिलेगी, फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब दो नंबर में, एक नंबर में इसकी डेफिनेशन आती है, वो आपके सामने लिखी हुई है। होल्ड द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट द राइट एंगल टू ईच अदर. Adjust one hand in such a way that adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, center finger points in the direction of current, and the direction in which thumb points. अब thumb जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट करेगा अपने आप,
वो किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था ना, जिसकी हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये देखो, अब इसमें समझो, ये आपके भैया एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, और इसमें आपका कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपका रख दिया, ठीक है, दिख रहा होगा ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें आपका रख दिया है, और डायरेक्शन दे रखी है, करंट की डायरेक्शन, भाई करंट इधर जा रहा है, करंट जा रहा है इधर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। तो देखो, करंट की डायरेक्शन में आपने किसको अलाइन किया? अपनी सेंटर फिंगर को अपने करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया है। फील्ड ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी से क्या लिख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन ऑफ फ्लक्स, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर की तरफ, फोर फिंगर किस तरफ कर लिया आपने? मैग्नेटिक फील्ड। देखो, नॉर्थ से साउथ थी, इस डायरेक्शन में थी, तो इसी डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया? अपनी फोर फिंगर कर ली। करंट इस डायरेक्शन में था, अब ये परपेंडिकुलर रहने चाहिए, ठीक है, बीच में मोड़ मत लेना। तो थंब ने जिस तरफ क्या किया, पॉइंट किया, वो डायरेक्शन आपकी किसकी थी? फोर्स की डायरेक्शन थी। मीन्स अब देखो, इतना सब बताने के बाद ये डायरेक्शन करंट की हो गई, ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। तो ये जो कंडक्टर आपका पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर जाएगा। कहाँ फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। या मोशन क्या हो रहा है? देखो, जहाँ फोर्स लगेगा उसी साइड मोशन होगा, तो मोशन पूछ लें तो मतलब फोर्स ही है। तो मीन्स ये जो वायर रखी हुई है ना, ये धीरे धीरे क्या उठेगी? ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप ऐसे रख देते हो तो किस साइड उठेगी? ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात याद रखो भैया, अगर अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। लगाना कैसे है? तीनों फिंगर हैं, दो फिंगर हैं आपकी, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो, FBI, ठीक है, FBI के एजेंट बन जाना बस। ये चीज़ है, अलाइन करनी आनी चाहिए, हाथ में तुड़वा लेना, हाँ घूमना पड़ेगा कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, अलाइन आपको करना है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। 2-3 नंबर इसी टॉपिक से आ जाते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन करना, भैया याद कर लेना। और याद भी नहीं करनी है आपको, इन्हीं इसी चीज़ को ना अपना लिख आना यार, इंग्लिश में ही तो लिख के आना है, ठीक है बेटा। तो जिस साइड फोर्स लगेगा उसी साइड क्या करेगी? वायर या कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स, तो मैं ना आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्यों आ गया यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई? ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसका मत पूछना कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। लेकिन इस फॉर्मूले के बिना आपका काम नहीं चलेगा, या तो रट्टा मारना पड़ेगा, या ये फॉर्मूला याद कर लेना। मैं तो कह रहा हूँ ये फॉर्मूला याद करो। अब ये थीटा का क्या रोल है भाई? थीटा का बहुत बड़ा रोल है। क्या है अभी आपको समझ आएगा। बी क्या है, एफ क्या है, सारी चीज़ें लिखते हैं पहले। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स, जो फोर्स आपने निकालना है, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बी से क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। आई से आपका करंट, आई से आपका करंट, और एल से क्या है? आपके लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो आपने वायर ली है उसकी लेंथ। क्लियर है बेटा? अब ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अच्छा, मैंने ये चीज़ बोली है कि सिलेबस में नहीं है, तो कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं यार सिलेबस में नहीं है तो क्यों करना है। नहीं, ये आपके ना समझने के लिए चाहिए, ठीक है। नहीं तो रट्टा मारो, या तो इस फॉर्मूले के याद रख लो। फॉर्मूला याद रख लिया तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये सब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
फोर्स आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, वैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर वाला फैक्टर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रहेगी, चीज़ें रहेंगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो यार ये फॉर्मूला याद रख लो। अब इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता लगा कि अगर मैं करंट बढ़ाता हूँ, अगर करंट बढ़ाता हूँ तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूँ तब भी फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमने फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही रिलेशन देखा है, FBI। तो हम इसी को लेके चलते हैं। लेंथ वाला आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे मैंने बता दिया है, लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके एंगल की। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है आई, इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एक दोबारा से बनाते हैं इसको, एक कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया, यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, मान लो कुछ भी थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक एंगल समझ आ गया आपको, एंगल है किस किस के बीच में, एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में जो एंगल है वो है आपका साइन थीटा। अब एक और बना देते हैं, अब यहां पे हमने कंडक्टर रख दिया ऐसे। अब यहां पे एंगल कितना है, यहां पे आपका एंगल हो गया 0 डिग्री का, है ना, कट ही नहीं कर रहा भैया। अब देखो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब आपके साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी आपका क्या होगा, फोर्स भी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। और 1 कब होता है, जब थीटा कितनी हो, 90 डिग्री हो। अब ये सभी चीज़ें आपने मैथ्स में पढ़ ली हैं, थीटा कितना हो, मैक्सिमम 90 डिग्री हो, मीन्स जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा तब उस पर फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इस केस में आपका फोर्स लगेगा BIL साइन 90। साइन 90 का मतलब BIL, इसको भी जोड़ दो, बिल्कुल ये सब छोड़ दो। ठीक है, सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है, सीधा आपको क्या याद रखना है, अगर एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर आपने ये रख रखा है फील्ड के, तब आपका फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तब आपका फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। मीन्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कितना लगेगा, ये एंगल ना तो देखो 90 डिग्री तो है नहीं, तो जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो हम एंगल की वैल्यू डाल देंगे BIL साइन थीटा में। अब नेक्स्ट समझो, यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, F इज इक्वल टू BIL साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0, मतलब फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये रखा कैसे हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है।
अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, थीटा का मतलब क्या है, कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स इज मिनिमम। फोर्स क्या होगा, ये मिनिमम होगा, और मिनिमम में भी कितना होगा, ज़ीरो। फोर्स कितना, ज़ीरो। ठीक है, तो अब इसीलिए कह रहा था मैं फॉर्मूला याद रख लो। अब बच्चे रटते हैं इसको कि यार कैसे, मतलब परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम लगता है, मिनिमम लगता है, कहाँ मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम कहाँ लग रहा है भैया, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होएगा, जब एंगल क्या होएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, समझ आया है ये फोर्स के बारे में। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, पैरेलल रख दिया आपने तो उस पर क्या लगेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा, ज़ीरो। तो ये था फोर्स के बारे में। आपने पता किया कि फोर्स पढ़ना ही क्यों है ना। सबसे पहली बात तो हमने यही की, भैया पढ़ना ही क्यों है, क्यों आ गया फोर्स यहाँ पे। हम तो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना था, और ये तो फोर्स आ गया बीच में। तो फोर्स का लॉजिक क्या था आने का, वो आपको पता चल गया। कैसे निकालना है, डायरेक्शन आपको निकालनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये फैक्टर अफेक्टिंग के लिए आपको समझाया है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और किस वे में अफेक्ट करते हैं। सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एंगल का क्या रोल है। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या था आपके पास, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड अपनी पॉकेट में डाल लेना, तो FBI के एजेंट बन जाओगे। तो FBI के एजेंट बन के आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो सकता है आपको क्या दे दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए दे दें। आगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब इसकी और प्रैक्टिस होएगी। क्लियर है। तो अभी आपकी थ्योरी देखो, क्वेश्चन अभी आप ये भी सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे। बेटा एक बार ना थ्योरी बहुत पक्की कर लो, थ्योरी बहुत पक्की करो तो क्वेश्चन ना बड़े आसानी से होंगे इसके। क्लियर। और डायरेक्शन निकालनी थी वो भी आपने निकाल ली, फैक्टर अफेक्टिंग पे वो भी आपने देख लिया, तो फोर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मीन्स कल ही आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, लेक्चर जो आएगा, उसमें आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कर लेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, शेयर कम हो रही है आजकल वीडियोज़, तो शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।